नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी पर होने वाली, जिसमें हम 20+ एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, रेलगाड़ी शब्द है, यानी कि रेलगाड़ी जो शब्द है ये कौन सा है? देशज है, संकर है, तत्सम है, ये विदेशज है। तो दोस्तों जो रेलगाड़ी शब्द है ये क्या है? रेल अंग्रेजी शब्द है। रेल जो है एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है एक हिंदी शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना गया शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना गया शब्द है वो संकर शब्द कहलाता है। आप देख सकते हैं जो रेल है वो अंग्रेजी है और जो गाड़ी है वो क्या है? हिंदी शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनाया गया शब्द संकर शब्द होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा सा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों जब भी हमें सा सी से शब्द दिखाई दे वहां पर जो होता है उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सा शब्द दिख रहा है। तो जब भी आपको सा सी या सम देखने को मिल जाए पंक्ति में तो वहां पर जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जो चाय है ये एक चीनी शब्द है। चाय में हम क्या मिलाते हैं? तो चाय में हम चीनी मिलाते हैं। तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों जो वेद होते हैं, वेदों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। एक ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। दोस्तों जो ऋग्वेद होता है इसमें क्या है? इसमें छंदों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में दोस्तों गद पद का उल्लेख किया गया है। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में दोस्तों क्या है? जादू टोने का क्या है? उल्लेख मिलता है। तो हमसे पूछा छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो दोस्तों जब भी कोई चीज को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पर जो अलंकार होता है अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है? हनुमान के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग और लंका सिजरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं तो लंका कैसे जल गई? तो यहाँ पर क्या है? बहुत बड़ा चढ़ाकर क्या है हनुमान जी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, दर्शन का तद्भव रूप है। तो दोस्तों दर्शन का जो तद्भव रूप होगा वो दर्शन होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं, आभूषण। तो दोस्तों ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी ही जितनी भी महसूस करने वाली चीजें हैं या संज्ञा हैं वो सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुण दोष है ये एक भाववाचक संज्ञा। गुण और दोष को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम क्या है? महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से बना समास कर्मधारी समास होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रत्यक्ष में बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। तो जब भी य, र, ल और व इनके पहले यदि कोई आधा वर्ण दिखाई देता तो वहां पर जो संधि होगी वो यन संधि होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बस दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि जो भी शब्द य र ल व के पहले यदि आधा वर्ण दिखाई देता तो वहां पर जो संधि होगी यन संधि होगी। और ये आप सभी को पता है कि य र ल व क्या है, एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये कौन से हैं कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों अश्व जो होता है घोटक होता है, सेंधवी क्या होता है घोटक होता है, घोटक घोड़ा ही होता है। तो जो केसरी होता है दोस्तों, ये केसरी क्या होता है, ये केसरी घोड़ा नहीं होता है, केसरी क्या होता है, सिंह होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो अश्व होता है ये भी क्या होता है, घोड़ा होता है। सेंधव भी क्या होता है, घोड़ा होता है। और घोटक भी क्या होता है, घोड़ा होता है। केसरी जो होता है वो क्या होता है, सिंह होता है। प्रश्न नंबर 12 है, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है यथावत का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होगा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यथावत को ऐसा लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो कमान का हमें बताना है यहाँ पर विलोम शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों तीरे, तरे, तीरे, टीरे। तो जो कमान का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, तीर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो ईश्वर विषयक रति होता है। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो दोस्तों जो संकल्प के लिए जो संधि विच्छेद होगा वो समधन कल्प होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। प्रश्न नंबर 16 है, हरफन मोला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। जब हम इसको हरफन मोला को जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा। तो हर फन में मोला, हर फैन में मीला, हर फैन में मोला, हर फैन में माला। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हर फैन में मोला होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमसे पूछा है प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। प्रतिघात, प्रातिघात, प्रीतिघात, प्रतिघात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिघात। प्रश्न नंबर 18 है, सबको एक सा देखने वाला के एक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो सबको एक जैसा देखता हो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए जो शब्द होगा वो समदर्शी होगा। सबको समान देखने वाले के लिए क्या होता है, समदर्शी शब्द होता है। प्रश्न नंबर 19 है, श्राप का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो दोस्तों श्राप का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, वो होगा शाप। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देवता के लिए दोस्तों सूर, अजर, देव, सूर, अजर, देव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो सूर, अजर, देव जो है देवताओं के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है। तो हाथों हाथ हो, प्रतिभर हो, यथावत हो, ये सारे ही जो शब्द होते हैं अव्ययभावी समास कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। तो जनतंत्र का जन्म जो है किस कवि की रचना है, तो दिनकर की है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, आत्मजयी किसकी रचना है। तो आत्मजयी है जो कुंवर नारायण की रचना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्गुण उपासक कवि हैं। तो निर्गुण उपासक कवि कौन है, तो कबीरदास जी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। तो कर्तवाच्य में जो क्रिया का संबंध होगा वो कर्ता से होगा, भाववाच्य में भाव से होगा, कर्मवाच्य में कर्म से होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कर्तवाच्य में तो कर्ता से होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हमारे होते हैं 25 प्रश्न कंप्लीट। तो आई होप कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों